जय हिंद, नमस्कार साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे कि तुलसीदास को किस विद्वानों ने क्या कहा था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाभादास। नाभादास ने क्या कहा था? कली काल का वाल्मीकि। नाभादास ने क्या कहा था? कली काल का वाल्मीकि। कली काल का वाल्मीकि। नाभादास ने क्या कहा था? कली काल का वाल्मीकि। स्मिथ ने क्या कहा था कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। दूसरा स्मिथ ने क्या कहा था कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। स्मिथ ने क्या कहा था? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ग्रियर्सन ने क्या कहा? बुद्ध देव के बाद अगर कोई है तो सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी जी हैं। क्या है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या कहा? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। मधुसूदन सरस्वती। किसको? मधुसूदन मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा? आनंद काने कश्चित जंग मस्त तुलसी तरु। कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। क्या कहा था? मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा? आनंद काने कश्चित जंग तुस्ते तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। उसके बाद तुलसीदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के तीन महत्वपूर्ण कथन जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला किसके? रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण तीन कथन है। सबसे पहला इनकी भाषा की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। इनकी वाणी की पहुंच
पहुँच मनुष्य के सारे भावों, व्यवहारों तक है। एक और तो वह इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश देती है। भागवत भजन का उपदेश देती है। और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक सौंदर्य को दिखाकर मुग्ध करती है। क्या सबसे पहला इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक व सामाजिक सौंदर्य को दिखाकर मुग्ध करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कथन क्या है, यहाँ देख लेते हैं कि यह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। क्या है? काफी है। यह एक ही कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तीसरा महत्वपूर्ण कथन क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण कथन कि समस्त उत्तरी भारत के
समस्त उत्तरी भारत की जनता के हृदय मंदिर में प्रेमपूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। प्रेमपूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। क्या तीसरा कथन क्या है रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास के बारे में? कि समस्त उत्तरी भारत की जनता की हृदय में प्रेमपूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। और अब किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। छठा कवि हम किसे देखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था तुलसीदास के बारे में? कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है, हिंदुस्तान का लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय रखने का अपार धैर्य हो। क्या हो? हिंदुस्तान का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने का अपार धैर्य हो। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा? रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जातीय कवि। रामविलास शर्मा ने इन्हें क्या कहा? जातीय कवि। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जातीय कवि। और अमृतलाल नागर ने क्या कहा था? मानस का हंस। अमृतलाल नागर ने क्या कहा? मानस का हंस। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदुस्तान का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने की अपार धैर्य हो। साथियों, अगर यह कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।